हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर, वैसे तो 4 है, ठीक है, लेकिन सांद्रता की ही टॉपिक में है। एक लेक्चर लेकर आए हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है जी। अच्छा, इसकी डिफिनेशन थोड़ा देखिए, ठीक है, क्या होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। डिफिनेशन थोड़ा देखिए, ठीक है। अंग्रेजी वाली लिखे या हिंदी वाली लिखे? पहले सर हिंदी वाली, ठीक है। 100 ml, ठीक है, बिलियन में, किसमें? बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, किसकी? पदार्थ की मात्रा, मात्री से लिख रहे हैं, मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है जी। इसे सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर इसे W/V प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W/V से प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्लियर है? इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, 100 ml, ठीक है, यानी ये कह रहा कि सर एक बिलियन है। क्या है? बिलियन है, ठीक है जी। इसको ऐसे अज्यूम करना है। कैसा बिलियन आप अज्यूम करेंगे? बार बार अज्यूम ऐसा करना है कि किसी ठोस को क्या किया गया? किसी ठोस को किसमें मिलाया गया है? द्रव, ठीक है। द्रव यहाँ पर क्या है? विलायक है, ठीक है जी। और यहाँ ठोस क्या है? विलेय है, ठीक है जी। समानता जैसा होता है, जिससे बिलियन बनता है कितने का? 100 ml का। कितने ml का बन रहा है? 100 ml का बिलियन बन रहा है। क्या बन रहा है? अब इसमें ई देखना है 100 ml, ठीक है, बिलियन में कितना ग्राम ठोस है। क्या कि इसको किसमें भाई? ग्राम। किसमें? कितना ग्राम ठोस मिला हुआ है, ये देखना है कि 100 ml के बिलियन का वह आयतन जो कितने का हो? 100 ml का हो, ठीक है। उसमें कितना ठोस मिला है, ये हमको देखना है, ठीक है। यानी कि 100 ml का क्या कर लेना है? बिलियन ले लेना है। इसमें देखना है कि सर कितने ग्राम विलेय के मिले हुए हैं। किसके? विलेय के। ये है, अगर जो मैं बता देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा देखिए, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थोड़ा देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या आता है सर? विलेय का द्रव्यमान, क्या? विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन। क्या होता है? बिलियन का आयतन इंटू 100 ml। सर ml यहाँ पर भी लिखेंगे क्या? नहीं, हमको तो 100 में चाहिए ना। 100 ml में कितने ग्राम, मतलब मात्रा का मतलब यहाँ पर किस में लेना है भैया? ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में लेना है, ठीक है जी। तो यानी बात क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख दें तो कहीं तकलीफ है, ठीक है। W/V परसेंट इक्वल टू मास ऑफ, अंग्रेजी वाला भी लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 1000। क्लियर है भाई? ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में, ये वाली बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिफिनेशन नहीं समझ में आएगी, प्रॉब्लम्स नहीं लग पाएंगे, ठीक है। हटा दे ये, ठीक 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 ठीक। ठीक है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं, जैसे
हमसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल पर लेते हैं, क्या कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमसे कोई कहा है 25% W/V, क्या है W/V, ठीक है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, क्या है जलीय विलयन है, ठीक है, ग्लूकोज का क्या है जलीय विलयन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ही होगा कि 25 ग्राम कौन ग्लूकोज, कौन ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ml, ठीक है जी, विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। यही बात क्लियर है अभी। 25 ग्राम मतलब इसका यही मतलब है कि अगर 100 ml, क्या है 100 ml का विलयन है, क्या 100 ml का विलयन है, तो इसमें कितना ग्राम भाई 25 ग्राम का है विलय है, इसमें 25 ग्राम क्या है विलय है, जिससे इसका भैया परसेंटेज कितना हो रहा है 25% W/V बन रहा है, कितना बन रहा है 25% W/V। एक आध क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन हटाए। जैसा ये सारी चीज़ें वैसे 9th की भी हैं, ठीक है, 9th में अगर ढंग से पढ़ें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 9 में भी मिलेगा, 11 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, ज़्यादातर किस में मिला है 11 में मिला है, ठीक है जी। तो मैक्सिमम टॉपिक 11, 12 और 9 वाले सब लोग कंबाइन करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और भी मैं देखूँ ऐसे, जैसे एक क्वेश्चन है 50 ग्राम NaCl, ठीक है, 50 ग्राम NaCl 400 ml विलयन में विलय है, 400 ml विलयन में क्या है विलय है। इस विलयन की सांद्रता W/V प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, W/V प्रतिशत में क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, तो भाई विलय का द्रव्यमान कितना रखा है, विलय कौन है सर NaCl, ठीक है जी, कौन है NaCl, द्रव्यमान कितना दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है जी। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 400 ml, ठीक है। W/V प्रतिशत बराबर कितना होगा, तो कहेंगे सर मास, अरे सर हिंदी वाला, विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन। सर विलय का द्रव्यमान कितना है 50, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना है 400, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा W/V परसेंट, W/V परसेंट कितना आ जाएगा भाई 4 हो जाएगा सर, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, बचेगा कितना सर 5, इतना आएगा क्या, ठीक है, 12.5%। आंसर कितना आ गया 12.5% आ गया। ये वाली बात क्लियर है। इस तरह इसकी तो बेसिक सवाल लग जाएंगे, ठीक है जी। एक कंडीशन और है, ठीक है, नोट करिए तब फिर बता रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पर, ठीक है, हटाएं इस वाली सवाल को, ठीक है। एक तरह की और सवाल है, ठीक है, ठीक। अच्छा सवाल को भी बेटा एक नई सवाल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमसे कहा 25 ग्राम, ठीक है, NaOH, ठीक है, 300 ग्राम विलयन या 300 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त विलयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता, विलयन की
सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता किस में ज्ञात कीजिए, विलयन की सांद्रता W/V प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, W/V प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे अब थोड़ा ध्यान दें, यदि थोड़ा सवाल कंप्लीट कर लें, यदि विलयन का घनत्व 2 ग्राम पर ml हो, क्या है, 2 ग्राम पर ml हो, इस कंडीशन में, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, अगर इसका सलूशन करें, सलूशन, ठीक है, सर इसमें क्या क्या दिया, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है जी, विलेय का द्रव्यमान कितना का 25 ग्राम, वो कौन है भाई, यानी OH, कौन है, विलायक कौन है, जल, ठीक है। विलयन का आयतन कहीं दे गया है, द्रव्यमान कहीं दिया क्या, तो कहिएगा नहीं सर दिया। अच्छा, इसका विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा, 300 ग्राम, विलयन का आयतन दिया क्या, कहिएगा ये सर नहीं दिया। विलयन का द्रव्यमान, ठीक, अभी नहीं, विलयन का घनत्व कितना दे रखा, कहेंगे सर 2 ग्राम पर। एक काम करते हैं, हमें पता है विलयन बराबर क्या होता है, विलेय धन विलायक होता है, क्या होता है, विलायक, क्या होता है भाई, विलायक। तो हम कहा भाई विलेय का द्रव्यमान कितना, 25, कितना है, 25 प्लस 300, एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, विलयन कितना आ गया हमारा भाई, विलयन बराबर कितना, विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, 325 ग्राम। तो यहाँ पर पुट कर ले भाई 325 ग्राम, ठीक है, कितना आ गया, 325 ग्राम। हमको चाहिए क्या, फार्मूले में थोड़ा फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या रहता है, W/V % इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन गुणे 100, ये हो जाएगा भाई। अरे भाई ये होगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन कहाँ से मिलेगा, घनत्व से मिलेगा। सर घनत्व तो दिया है, द्रव्यमान आयतन तो नहीं ना दिया। तो सर यहाँ पर हम एक काम करते हैं, घनत्व वाला फार्मूला लगाते हैं। कैसा फार्मूला लगाते हैं, घनत्व का लगाते हैं। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ध्यान रहे, जिसका घनत्व दिया रहेगा उसी का द्रव्यमान उसी का आयतन, ठीक है जी। तो घनत्व किसका दे रखा है भाई, विलयन का दे रखा है। तो हम कहेंगे भैया 2 ग्राम प्रति ml इक्वल टू, ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान 325 डिवाइडेड बाई आयतन। तो सर आयतन कितना आएगा, आयतन आएगा 325, ठीक है, ग्राम डिवाइडेड बाई 2 ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम खत्म। तो आयतन कितना आ जाएगा, आयतन बराबर 2 × 2, ठीक है, 2 × 6 12, 2 × 2 4, 2 × 5 10। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आयतन कितना ml आ गया, 162 ml। कितना ml आ गया, 162 ml। तो फार्मूले पर पुट कर दे भाई, फार्मूले पर पुट कर दे, यहाँ से, यहाँ देखिए फार्मूले पर पुट करें, W/V % बराबर किसका भाई, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 25 डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन कितना दे रखा है भाई, विलयन का आयतन 162.5 गुणे 100, ये हो जाएगा क्या। तो ऊपर कितना आ जाएगा सर, 2500 डिवाइडेड बाई 162.5, 162.5 से डिवाइड कर लें। एक काम करते हैं, 10 हटा देते हैं, ठीक है, एक 0 बढ़ा देते हैं। कितना हो गया, 1625 डिवाइडेड बाई 25,000, कितना हो गया, 25,000। कितनी बार लेकर जाएं, 1 बार, ऐसा कुछ होगा क्या, 25,000 है सर। 5 बचेगा, 9 में से 7 बचेगा, यहाँ पर 14, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर कैंसिल आउट।
ठीक है, 875 आ गया। यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा लें तो आ जाएगा 16। ये हटा दें क्या, कितनी बार जाएगा भाई, 16 चौक 64, 16 पच्चे 80। आई थिंक 5 वाले के 5 पच्चे 25, 5 दूना 10 दू 12, 5 छः 30, 30 एक 31, 5 एक कम 5, 5 3 8। आई थिंक इतना आएगा। बचेगा कितना, 5, 4 में से 2 गया 2, 6 का खत्म 0, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 16 चौक 64। ठीक है जी, दशमलव लगेगा 3। आई थिंक ठीक है, आंसर जो आएगा 15.3% करके कुछ होगा, और भी कुछ परसेंट आएगा, ऐसा नहीं कि और भी नंबर्स आएंगे बढ़िया से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा आंसर। आर यू क्लियर भाई, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कैसे निकाला? अर्थात एक्चुअल में कितना परसेंट उसमें मौजूद था, 15.3 अप्रॉक्सीमेट। अभी और भी जाएगा, 3 बार लेकर जाएंगे तो फिर ऐसा कुछ 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 1 7, 6 त्रिक 18, 3 एक कम 3, 3 1 4, कुछ ऐसा आएगा करके 5। फिर उसके बाद 14 में 7 बचा, 11 में से 3 बचा, 1 बचा, फिर उसके बाद 0 बढ़ा लें। ठीक है जी, तो हो जाएगा तुम्हारा लगभग जाएगा 16, 16 छक 96, 16 सत्ते 112। आई थिंक 7 के अब आसपास आएगा। ठीक है, 7 के आसपास आएगा। ठीक है जी, 7 या 6 आएगा, 6 के आसपास आएगा, 6 करके जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक इतना लगभग आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी, आगे चले। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्लियर है। एक इसका होमवर्क लेते जाइए। ठीक है जी, एक और होमवर्क लेते जाइए। ठीक है, होमवर्क एक लेते। होमवर्क ये है सर, 8 ग्राम C2H5OH। कौन है C2H5OH? 500 ग्राम जल में घोला जाता है, ml कर दे रहा हूँ, थोड़ा आसान सवाल कर दो। ml जल में घोला जाता है। इस विलयन की सांद्रता W/V% में ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, यानी बात क्लियर है। एक क्वेश्चन आप होमवर्क करके टाइप करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है सर, हर बार के लिए अलग अलग लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, चलते हैं नए टॉपिक की ओर। हटाएं, एक नई हेडिंग लगाइएगा, सुंदर सी प्यारी सी, जिसका नाम है PPM। ठीक है जी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है जी, क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आप द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ें, जस्ट सेम कंडीशन है इसके लिए। हिंदी में से बोलते हैं अंश प्रति मिलियन। ठीक है जी, अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो कहिएगा 10⁻⁶, यानी कि 10 लाख ग्राम, 10 लाख। ठीक है जी, ऐसे कर दे। 10 लाख को कैसे ऐसे लिख दे, कहीं दिक्कत है? 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ठीक है, उस बिलियन का PPM कहते हैं। अर्थात ना बहुत मतलब ज़्यादा अमाउंट में बहुत कम अमाउंट को हम ढूंढ रहे हैं।
ठीक है जी, बहुत ज़्यादा, यानी 10 लाख ग्राम में हम केवल विलेय के कुछ ग्राम को खोज रहे हैं। ठीक है जी, जैसे इसका फार्मूला है पीपीएम का। पीपीएम का फार्मूला भैया विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। सारी प्रॉब्लम आप किसकी तरह सॉल्व करेंगे, एकदम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह। बस जहाँ यहाँ 100 कर रहे थे वहाँ पर क्या कर लेंगे, 10⁶ कर लेंगे। जैसे कोई काम को 15 ppm NaCl का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या होगा सर, 15 ग्राम NaCl, ठीक है, किस में होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। किस में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। सर विलेय कितना निकल कर आ गया, विलेय कहेंगे सर 15 ग्राम है। ठीक है जी, विलयन कितना है, विलयन कहेंगे सर 10 लाख ग्राम है। कितना ग्राम है, 10 लाख हो गया जी, 10 लाख ग्राम। सर विलायक कितना निकल कर आएगा, विलायक क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। विलायक कितना होगा सर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 10 लाख है तो 9,99,985 ग्राम। क्लियर जी, इसकी सवाल है ऐसे, जस्ट वैसे ही सवाल लगेंगे जैसे वो थी। कोई ग्राम में है तो उसको किस में चेंज कर सकते हैं, 10�6 के मल्टीप्लाई और इसको बिलियन को डिवाइड करके, तो उसको किस में चेंज कर सकते हैं भाई, पीपीएम में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है जी, ये बात क्लियर है, हटाएं, ठीक है, हटाएं। एक और टॉपिक है ऐसा ही, जस्ट सेम टॉपिक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं सो जी, क्वेश्चन भी करा देते हैं इसका। वैसे इसका क्वेश्चन कोई खास नहीं कहा कि जैसे 0.015 याद नहीं, ऐसा कर लो 0.025 ग्राम, ठीक है, NaCl, ठीक है, 4 किलोग्राम, ठीक है, जल में या विलयन में विलेय है। सांद्रता किसमें ज्ञात करना है, सांद्रता, इसकी सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे भैया, तो पीपीएम बराबर फार्मूला विलेय का द्रव्यमान कितना दरकार, 0.025 डिवाइडेड बाई 4, कितना है भाई, 4000 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 10⁶, कितना होगा 10⁶। ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4000, कितना होगा 4000, ये हो जाएगा क्या। अच्छा 3 जीरो से ख़त्म कर दे, ठीक, कैंसिल होगा, ठीक है, बचा कितना 25/4, कितने बढ़ जाए, 4 6 24, बचेगा कितना 1, 4 दूना 8, 4 5 20। तो सर कितना पीपीएम आ गया, पीपीएम, ठीक है, तो हम कहेंगे सर 6.25 पीपीएम, ठीक है जी, कितना पीपीएम है, तो कहेंगे सर 6.25 पीपीएम है। क्लियर है भाई, जस्ट इसी तरह सवाल एक और होगी, जस्ट सेम कहानी रहेगी। एक चीज़ और लिखे यहाँ, ए नोट कर लिए भाई, एक कहानी और है इसी तरह, जस्ट सेम डिफिनेशन, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर लेना है। मैं उसका क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जस्ट सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। एक है PPB, पार्ट्स पर बिलियन, कहा है पार्ट्स पर बिलियन, ये सेम तरीका, इसका भी बहुत अच्छा, मतलब वो तो नहीं है कहीं से सका पूछा, तो मतलब इसका मतलब भी समझिएगा। डिफिनेशन का हो कि जहाँ पर 10⁻6 था वहाँ पर हम 10⁻9, अब हम 1 अरब ग्राम बिलियन में देखेंगे कितने, एकदम सूक्ष्म मात्रा, 1 अरब ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा को PPB कहते हैं।
सर फार्मूला क्या होगा पीपीबी का? पीपीबी इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 के पावर 9। एक एग्जाम्पल जैसे सर कोई हमको कहे 20 ppm, ठीक है, नो ppb, 20 ppb CO2 का वायु विलयन है। कैसा विलयन है? विलयन है। इसका मतलब क्या है सर? 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम, ठीक है, CO2 किस में उपस्थित होगी? 10⁻⁹ या तो तुम क्या कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब क्या होगा सर? विलय कितना होगा? 20 ग्राम। विलयन कितना होगा? 1 अरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई, ये 4 4 9, ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो विलायक कितना होगा? घटा लो भाई 20 को। विलायक का जो होगा 1 अरब है तो भाई बचेगा कितना भैया? 99 करोड़ 99 लाख 9,999। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और रहेगा क्या भाई? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। एक और रहेगा, ठीक है। अब सही, इतना ग्राम, अच्छा यहाँ से हटा दें, एक रहेगा, बचेगा भाई 80, ठीक है। इतना ग्राम का बचेगा? विलायक बचेगा, क्योंकि 20 ग्राम तो निकाल लिए ना अभी, इसका 20 ग्राम निकाल लिए तो क्या बचेगा? इतना, इतना विलायक बचेगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है जी। आज का लेक्चर क्या करते हैं? यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मोल अंश। अरे एकदम तैयार रखिएगा, मोल अंश, ठीक है जी। मोल अंश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई, नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। धन्यवाद।